हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस और ईरान के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी पाकिस्तान के अंदर या कहें इस्लामाबाद के अंदर, उसके बारे में। तो आपको मालूम होगा कि जब से एक प्रकार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्यूसडे की वार्निंग दी थी ईरान के लिए कि या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो आप, और अगर नहीं खोला या जो भी हुआ उनकी जो शर्तें नहीं मानी गई तो सीधी सी बात है यूएसए क्या करेगा, ईरान पर इतने अटैक करेगा कि ईरान की एक सभ्यता है उसको नष्ट कर देगा यूएसए। उससे जस्ट पहले फिर एक हमें और खबर निकल कर सामने आती है। जस्ट 2 घंटे पहले, जैसे उनने मंगलवार रात के 8 बजे का टाइम दिया था ट्रंप ने, उसके 2 घंटे पहले एक खबर निकल के आती है कि भैया यूएसए ने सीज फायर अनाउंस कर दिया है ईरान के साथ। और उसमें उन जो 15 दिन है, 2 हफ्तों का जो सीज फायर अनाउंस किया है, उसमें वार्ता से एक प्रकार के कुछ एक समझौते पर यूएस जाने की कोशिश करेगा। और उसी की जो पहली मीटिंग थी वो इस्लामाबाद के अंदर हुई। वो बात अलग है कि यूएसए आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान को इस पूरे के पूरे गेम में मीडिएटर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान हो या अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो भारत को मीडिएटर बनाने की कई बार मांग कर चुके हैं। अब इसमें एक इन्होंने एक प्रकार से ब्लंडर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया। ट्वीट की जानकारी इस हिसाब से थी कि भाई हमने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि आप ईरान के साथ थोड़ा सा युद्ध रोक दीजिए और लगभग 15 दिनों का युद्ध विराम कर दीजिए और आप हमारी बात मानिए, जिससे फिर हम उसके बाद समझौता करते हैं। मतलब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर एक कमेंट किया या ट्विटर पर एक प्रकार से मैसेज किया, एक पोस्ट की। फिर बाद में राष्ट्रपति ट्रंप अनाउंस करते हैं कि हमने पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक प्रकार से दलील को मान लिया और भी कई चीज़ों को हमने उसमें कंसीडरेशन में रखा और हमने 2 हफ्तों का सीज फायर अनाउंस किया है ईरान के साथ। मतलब आप देख रहे हो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को खुद की जो एक प्रकार से जो छवि है उसको सुधारने के लिए और साथ ही साथ खुद को एक स्ट्रिक्ट और दृढ़ राष्ट्र बताने के लिए, ताकतवर राष्ट्र बताने के लिए यूज कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किया था उसके पहले वो एक लाइन लिखना भूल गए थे, लाइन हटाना भूल गए थे। उसमें लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर पीएम ऑफ पाकिस्तान। मतलब उसका सीधी सी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिखा था और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने भी नहीं लिखा था। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के किसी ऑफिशियल ने वो पोस्ट लिखी होती तो वहां पे ड्राफ्ट ऑफ पीएम लिखा होता, ना कि ड्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान पीएम। मतलब वो पाकिस्तान में तो नहीं लिखा गया था, अब अमेरिका में लिखा गया है, किसी थर्ड कंट्री में लिखा गया है, ये अलग बात है। खैर, इसमें तो बदनामी होनी थी तो हुई। साथ ही साथ इजराइल ने भी कहा कि वो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र पर मीडिएटर की तरह काम करने पर विश्वास नहीं रखते। और जैसे ये बात सही भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान से कुछ और बोल दिया और साथ ही साथ उसका मैसेज कुछ और कर दिया और यूएसए को कन्वे कुछ और कर दिया। वो बात अलग है, क्योंकि पाकिस्तान ने लेबनान का नाम उसमें जिक्र किया था कि लेबनान और ईरान दोनों के साथ युद्ध विराम किया है अमेरिका ने। जबकि अमेरिका ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दो दिन बाद मतलब जब बैठक बैठक सीज फायर हुआ एक दिन के लिए, उसके बाद यूएसए कहता है कि नहीं भैया, हमने लेबनान के सीज फायर की बात नहीं की थी। और लेबनान पर कंटिन्यूसली इजराइल ने अटैक करते हुए वहां के जो हिजबुल्लाह का चीफ था नदीम, उसको मार गिराया, जो कि कई दिनों से छुपता हुआ आ रहा था और इजराइल की मोसाद उसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे यह पता चला कि यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच एक सीज फायर हो गया जिसमें लेबनान का सीज फायर भी सम्मिलित है, तो वो भाई साहब बाहर आए और इजराइल ने उसको मार गिराया। तो ये तो थी एक पूरी की पूरी होल स्टोरी, जिसमें ना केवल पाकिस्तानी के पीएम और पाकिस्तान की सरकार एक्सपोज हुई और साथ ही साथ अमेरिका भी एक्सपोज हुआ। लेकिन इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे की जो बैठक चली, उस 21 घंटे की बैठक में नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं नतीजा निकला। और साथ ही साथ ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि जो उनका जो एक मीडिया वक्तव्य जो दिया जाता है, जेडी वैन, उनके वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, वही इस्लामाबाद गए थे मिलने के लिए। तो उनने एक वक्तव्य दिया कि भाई साहब, जो भी हमारी मांगे थी वो ईरान ने नहीं मानी और ईरान की जो मांगे हैं वो अतार्किक हैं और ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा ईरान के लिए अगर कंपेयर करें यूएसए से। तो यूएस को भी उनका कहना था कि नुकसान होगा।
वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान प्रोपेगेंडा वारफेयर में अभी सबसे नंबर 1 चल रहा है इस पूरे के पूरे युद्ध में। उसका स्टेटमेंट आप देखिए, उसके स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि यूएसए ईरान का भरोसा नहीं जीत पाया। मतलब आप समझ रहे हो, यूएसए की जो दल आया था, यूएसए के उपराष्ट्रपति आए थे, वो ईरान का भरोसा जीतने के लिए आए थे। इनडायरेक्टली वो यूएसए पे फिर से अटैक कर रहा है और खुद की जो ताकत है उसको शो कर रहा है। तो ये था ईरान और यूएसए के शांति वार्ता का एक अंत, और या एक प्रकार से कहना चाहिए परिणाम, जो कि कहीं तक नहीं पहुंचा। वो हमें पहले भी पता था, क्योंकि दोनों तरफ की जो मांगे थी वो एक प्रकार से अतार्किक थी, वो इस हिसाब से थी ही नहीं कि दोनों एक साथ बैठ के सम्मिलित हों। अब 15 दिन बाद क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसके लिए पूरी दुनिया बेहाल है, वहां पर अभी भी वो चीजें, मतलब वहां की जो शिप है वो प्रॉपर वहां से मूवमेंट करना स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि ईरान ने वहां पर एक प्रकार से माइंस लगा रखे थे, और उन माइंस को अब ईरान ही आइडेंटिफाई करने में अक्षम हो रहा है। उसे ही पता नहीं है कि उनने माइंस कहाँ कहाँ लगा रखी हैं। तो अब यूएसए और ईरान दोनों मिलकर वहां पर माइंस अलग कर रहे हैं, और वो माइंस ऐसी भी नहीं है कि जब उनमें टच होगा जहाज तब वो माइंस फटेंगी या तब वो जहाज को नुकसान पहुंचाएंगी। वो माइंस एडवांस माइंस हैं, उन्हें थोड़ा भी लगेगा कि कोई जहाज ऊपर नीचे से कहीं से जा रहा है और वो माइंस वहां पर फट जाएंगी। तो ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इकोनॉमिक आर्थिक चोक पॉइंट बना हुआ है पूरे ग्लोबल ऑर्डर का, वो कब से चालू होने वाला है पूर्ण अपनी फुल कैपेसिटी के साथ। साथ ही साथ जो इसका जो युद्ध है उसका क्या परिणाम होने वाला है वो भी हमें आगे आने वाले समय में मिलेगा। हाल ही की बात करें तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अंदर जो सैन्य समझौता हुआ था, उसके तहत पाकिस्तान ने लगभग 18,000 सैनिक सऊदी अरेबिया भेज दिए हैं। साथ ही साथ कई अपने जो लड़ाकू विमान है वो भी सऊदी अरेबिया भेज दिए हैं। मतलब ये सारे संकेत एक प्रकार से ये दिखाते हैं कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। शांति की वार्ता का हो सकता है कई बार ऐसे मौके आते रहे, लेकिन युद्ध अभी हाल फिलहाल में नहीं रुकने वाला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।